आपको बता दें कि हिसार में बुजुर्ग महिला को सर्दी के मौसम में बिस्तर समेत घर से बाहर निकालने के मामले में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस के बाद अब राज्य महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया। बता दें कि बुजुर्ग महिला की बहू ने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया था। फिलहाल बुजुर्ग महिला अपने पोते के घर पर रह रही है। आरोपी बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद महिला आयोग की सदस्य सुमन बेदी ने हिसार पहुंचकर बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। सुमन बेदी ने बताया कि ऐसे मामले में 3 महीने की सजा का प्रावधान है। इस मामले में आयोग प्रदेश सरकार को 2 साल तक की सजा बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन भेजेगा। ये सजा है, जो सजा है, लेकिन पता भी नहीं है समाज के लोगों को कि 3 महीने की सजा का प्रावधान है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि महिला आयोग इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इस सजा को 3 महीने से बढ़ाकर 2 साल करने की सिफारिश करेगा सरकार से। एक समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करें। जब हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो इन्होंने हमें संभाला है। आज उनको ज़रूरत है तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। अगर हटते हैं तो कानून है, कानून की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से फिर आपकी जिम्मेदारी को मजबूरन आपको पूरा करना पड़ेगा। ये थी कल जो सोशल मीडिया पे आई, मेरे को पता लगा ना, पहले थाने में कोई कंप्लेंट थी, उसके बाद मेरे को जैसे भी पता लगा ना, मैं फ़ौरन यहाँ आ गया था। 1 घंटे के अंदर ही मैंने FIR दर्ज करके और उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। और रोहित हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, बड़ा असर खबर का तो हुआ ही, साथ ही साथ अब एक्शन और आगे बढ़ रहा है। राज्य महिला आयोग भी मौके पर पहुंचा था, क्या हुआ वहां पर? देखिए आशीष, जिस तरह से कल ये वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद जो है आज हरियाणा का महिला आयोग भी इस वाक्य को लेकर जो है मौके का मुआयना करने पहुंचा। और ना सिर्फ उन्होंने उस बुजुर्ग महिला के साथ बातचीत की, साथ ही साथ पुलिस ने जो अब तक कार्रवाई की है उस पर भी फॉलोअप लिया है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि जो महिला आयोग की सदस्य थी, उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि जिस तरह से अभी तक इस तरह के मामलों में 3 महीने की सजा का प्रावधान है कानून के अनुसार, लेकिन उनका कहना यही है कि अब हरियाणा सरकार को इसके बारे में वो सिफारिश भेजेंगी। एक तरह से आह्वान किया जाएगा सरकार से कि इस मामले को लेकर, जिस तरह से ये मामले सामने आए, इसी तरह की और भी कई जगह से घटनाएं सामने आती है, तो ऐसे में आयोग ने यही सिफारिशें जो है हरियाणा सरकार को भेजने को तय किया है कि अब इसकी सजा का प्रावधान जो है हरियाणा में 3 महीने से बढ़ाकर जो है 2 साल कर दी जाए। इस तरह की प्रस्ताव जो है सरकार की तरफ से भेजा जाए। लेकिन रोहित, अभी अगर बात करें, इस वक्त बुजुर्ग महिला कहाँ हैं और जिस बहू ने उनके साथ इस तरह का अत्याचारी व्यवहार किया वो कहाँ हैं? देखिए आशीष, अगर बुजुर्ग की बात कर ली जाए तो वो अपने एक बेटे के पास, यानी कि उनका जो पोता लगता है रिश्ते में, उनके पास है। और रही बात उस आरोपी महिला की, तो आरोपी महिला को कल पुलिस ने जैसे ही पूछताछ के लिए कल राउंड अप किया था, तो उसके बाद जो है देर रात को उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई और मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया, जिसके बाद जो है उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला का अगर व्यवहार की बात करी जाए, तो जिस तरह से अब वो अपने पोते के पास है, तो बुजुर्ग महिला अपने पोते से संतुष्ट है, क्योंकि उसके पोते की वाइफ जो है वो पहले भी इस बुजुर्ग महिला की सेवा करती रही है। लेकिन फिलहाल इस तरह से उनके बेटे की वाइफ ने जो इनके साथ किया था, उसको लेकर काफी आहत भी जो है ये बुजुर्ग महिला नजर आई। लेकिन रोहित, अभी इस वक्त की अगर बात करें तो ये सब पूरा घटनाक्रम जी मीडिया ने जब दिखाया प्रमुखता से, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, पूरा ये सब कुछ हुआ, लेकिन कारण अभी तक सामने नहीं आया इसका कि क्यों आखिर ऐसा किया गया बुजुर्ग महिला के साथ, उसकी बहू ने क्यों किया ऐसा? देखिए आशीष, अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो वाकई में ये चिंता की बात है। इस तरह से बुजुर्ग के साथ उस उम्र के उस पड़ाव में किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह के सर्दी का मौसम भी है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है घर से बाहर निकालना अपने आप में सवाल भी उठाता है। लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम की कहानी की बात कर ली जाए, तो आरोपी महिला को जब कल पुलिस ने पूछताछ की थी, तो उनका यही कहना था, उस महिला का यही कहना था कि पिछले 30 साल से वो इस बुजुर्ग महिला की सेवा कर रही हैं, जबकि इस बुजुर्ग महिला के 2 और बेटे भी हैं, उनकी वाइफ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। इस बात को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि घरेलू कलह जो है वो इस पूरे वाक्य का कारण बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर मानवता की दृष्टि से देखें, तो जिस तरह का ये वाक्य बीता है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है। लेकिन उस महिला का तर्क यही था कि 2 और बहुएं हैं, वो उसकी सेवा नहीं करती, अकेले उसको सेवा करनी पड़ती है। तो उसने इस बात को आधार बनाते हुए पूरा तरह से ये मामला जो है कल सामने आया था। और ना सिर्फ
घर से बाहर इस बुजुर्ग महिला को निकाल दिया था। साथ ही साथ जो इसके बिस्तर वगैरह थे वो भी घर से बाहर गली में रख दिए थे। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ और जी मीडिया ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक्शन लिया और न सिर्फ उस महिला को पुलिस ट्रेस करने में कामयाब रही, साथ ही साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उस महिला को कल ही जो है मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया था और फिलहाल जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजी जा चुकी है। निश्चित रूप से रोहित, एक बहुत ही बड़ी विडंबना है समाज की कि एक माँ बाप मिलकर 4 बच्चों को 5 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वही 4-5 बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं, तो वो एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये एक बहुत ही सोचनीय विषय हमारे समाज का, जिस पर हमें विचार विमर्श करना होगा अंतर्मन में। बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए।